Hi everyone, welcome back to another video. This is Ishita Garg, your aptitude mentor from Suffer Together. So आज हम लोग बात करने वाले हैं नाटा 2025 के एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में विच इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अमंग एवरीवन क्योंकि नाटा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसा लगता है कि कहीं से भी उठकर आ रहे हैं बट इट इज़ नॉट सो. दिस इज़ डेफिनेटली बाउंड बाय अ सिलेबस. तो आइए उसको समझते हैं. सबसे पहले जो भी नाटा के जो पार्ट बी के क्वेश्चंस हैं दैट इज़ दैट 120 मार्क्स. इस बार उस पर एक टाइम बार है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू क्रैक दोज क्वेश्चंस एफिशिएंटली. इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इन 6 पार्ट्स में ही से आएंगे एंड आई विल टेल यू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम अंडर ईच एंड एवरी पार्ट. सबसे पहले विजुअल रीजनिंग. It judges your ability to understand 2D and 3D compositions of an object. इसमें जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस तरह के होंगे. अबाउट द टॉप व्यू, एलिवेशंस, साइड व्यूज एंड अबाउट योर सर्फेसेस, सर्फेस काउंटिंग के क्वेश्चंस, फोल्डिंग अनफोल्डिंग के क्वेश्चंस. ये सारे विजुअल रीजनिंग में आते हैं. पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, क्यूब्स एंड डाइसेस, इस टाइप के क्वेश्चंस भी विजुअल रीजनिंग में काउंट होते हैं. सो ये टॉपिक्स करना मत भूलिएगा. सेकेंड वुड बी योर लॉजिकल ड्रिवन क्वेश्चंस. लॉजिकल डेरिवेशन क्वेश्चंस में यूजुअली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. यू विल बी गिवन अ सिचुएशन एंड यू विल हैव टू decode the answer for it or take a conclusion for it. और इसमें सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ये होता है कि जो भी ऑप्शंस होते हैं या चारों के चारों जो भी ऑप्शंस दिए जाते हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर एंड दे आर ऑल राइट. सो यू विल हैव टू पिक द बेस्ट आउट ऑफ द राइट वंस. ठीक है. इसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वेन डायग्राम्स एंड कुड बी एनी पिक्चर बेस्ड कंपोजिशन ऑल्सो. जैसे कि इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक मेट्रो में 4 लोग थे. एन ओल्ड लेडी, अ हैंडीकैप्ड पर्सन विद हैंडीकैप्ड लेग from leg, a corporate officer who is completely tired and almost in a dead position, and a pregnant lady. And there was just one seat. So who should, according to you, should be seated in that place? इसमें चारों ही लोगों को उस सीट की ज़रूरत थी. बट द कैच वॉज कि उस फिगर में उस सीट के ऊपर लिखा हुआ था फॉर द डिसेबल्ड and senior citizens. So either the senior citizens or the disabled person would have been the answer. The answer was the disabled person because he needed the seat more. So इस type के questions जो logical questions होंगे completely about your general knowledge would be a part of this section. Second one would be next one would be your GK and architecture and design. GK is about your general knowledge about the world. Architecture and design could be about the specific buildings, architects and planners and many more things which are related to the field of architecture and design. इसमें फर्नीचर्स भी काउंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन किए थे. ऑल्सो अगर आपको कोई एक बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चन आता है तो इट इज़ यूजुअली बेस्ड अपॉन दीज 6 पॉइंट्स. फर्स्ट इज़ द नेम ऑफ द बिल्डिंग, द पिक्चर ऑफ द बिल्डिंग, द प्लेस वेयर इट इज़ लोकेटेड. Next would be the architect of the building. Next would be the architectural style of the building. And sixth one would be about any specific incident that took place. पहला आपका building, दूसरा उसकी image, तीसरा उसका location, fourth उसके architect का नाम, fifth उसके architectural style के बारे में आपको पता होना चाहिए जो भी उसके features हैं. एंड सिक्स्थ वुड बी कोई भी एक स्पेशल इंसिडेंट जो कि वहाँ पर हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल नोट्रे डैम पेरिस एक बहुत ही फेमस कैथेड्रल है जिसके अंदर 2019 में एक फायर एक्सीडेंट हुआ था एंड दैट वाज वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ नाटा एंड जेई ड्यूरिंग दैट टाइम. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते. नेक्स्ट वुड बी योर लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन. इसमें आपके पास इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेंटेंसेस, वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस टाइप के क्वेश्चंस. और इस टाइप के क्वेश्चंस को केटर करने के लिए आपको एक इंग्लिश ग्रामर की बुक पढ़नी पड़ेगी. इफ़ योर इंग्लिश इज़ ग्रेट, वेल एंड गुड. अगर ऐसा नहीं है
तो आपको कोई एक इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लेनी चाहिए विद अ डिक्शनरी एंड थोड़ा थोड़ा उसको रोज़ पढ़ते रहना चाहिए. नेक्स्ट वुड बी योर डिज़ाइन सेंसिटिविटी एंड थिंकिंग. इसमें आपको जितनी भी डिज़ाइन नॉलेज के बारे में जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस, यानी आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी जाएगी, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया जाएगा एंड यूल हैव टू सॉल्व इट by identifying the things and the hints and get a given solution. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट वुड बी योर न्यूमेरिकल एबिलिटी. न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके बेसिक मैथ्स, जैसे कि हर बार आती है 10th 11th की मैथ्स, एंड बेसिक यूज़ ऑफ ज्योमेट्री. तो इस टाइप के क्वेश्चन इस बार नारा 2025 में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.